हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 मेला की प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि चाचा जी विवश होकर बच्चों को मेला दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद नहीं उठा पाते। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये 3 इसमें बच्चे हैं। इसमें एक तो हर्ष है, एक सलोनी है और एक लेखक स्वयं है। अब ये तीनों बच्चे हैं। अब ये तीनों बच्चे क्या है, इन्होंने कभी मेला नहीं देखा, लेकिन मेला बड़ा एक रोमांच भरा शब्द था इनके लिए, बड़ा जिज्ञासा वाला शब्द था कि आखिर मेला में होता क्या है। कुछ समय बाद मेला इनके घर के पास मेला लगा। अब ये सोच रहे थे कि हम मेला देखने जाएं, लेकिन लेके किसको जाएं, कोई इनको मेला दिखाने नहीं ले जाता। तो अचानक इनके चाचा इनके घर पर आए, चाचा जी। अब इन्होंने चाचा जी से कहा कि चाचा जी, हम सभी को मेला देखने जाना है। तो चाचा जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझे मेला की मत कहो। तो इन्होंने बड़ी क्रूर दृष्टि से बच्चों ने चाचा जी को देखा। क्या देखा कि चाचा जी का ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग से नज़र आ रहे थे, और क्या बड़ी घनी घनी मूंछें और बंजर जमीन की खेती पर उगे सिर पर थोड़े से काले सफ़ेद बाल हैं। चाचा जी की छवि को चाचा जी की जो छवि है वो नया रूप प्रदान कर रही थी। बड़े बच्चे गंदी दृष्टि से इनको देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि चाचा जी ने मना कर दिया मेला जाने की। अब बच्चों ने सोचा कि चलो चाचा जी की खुशामद की जाए, क्या पता चाचा जी मान जाए। बच्चों ने चाचा जी की बड़ी खुशामद की, पानी ले आई, चाय, मिठाई, चाचा जी को खाना वाना खिलाया कि चाचा जी खुश हो जाएं। अब चाचा जी ने फिर चाचा जी से इन्होंने कहा कि चाचा जी, थोड़ी देर के लिए मेला दिखाने चलो ना। और चाचा जी ने फिर इनसे कहा कि तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, है ना, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? अब चाचा जी का यह रौद्र रूप देखकर सभी बच्चे सहम गए, डर गए सभी बच्चे। अब सभी का चेहरा उदास हो गया। अब इन उदास चेहरों को देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। चाचा जी ने कहा, अच्छा चलो चलते हैं मेला देखने, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम सभी को पैदल चलना होगा, क्योंकि पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, है ना। और जो पैसा अपन इसका किराया का देंगे, ऑटो करेंगे, बस करेंगे, जो किराया लगे उस किराए के पैसों से कुछ खरीद लेंगे, कुछ खा लेंगे। तो बच्चों ने कहा, हाँ चाचा जी, हम पैदल ही चलेंगे। ठीक है, चाचा जी की शर्त मंजूर हो गई। अब सभी बच्चे चाचा जी के साथ पैदल गए। मेले बड़ी खुशी से जा रहे थे कि जल्दी मेला जाए, मेला पहुँचे। मेले में क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत दुकानें होंगी, मिठाइयाँ होंगी, है ना, और चाट, समोसे और तमाशे भी होंगे, सर्कस होंगे, झूले होंगे। ऐसे करके बच्चे बड़ी उसमें जा रहे थे, धुन में, अपने सोचते हुए कि हमें क्या क्या मिलेगा, कितने सारे दुकानें होंगी, कितना घूमेंगे, मज़े करेंगे, बड़े खुशी से जाते हुए। अब देखा अचानक वहाँ पे मेले में पहुँच गए। अब बहुत घूमते रहे, सब दुकानें देखी। घूमते घूमते चाचा जी ने कहा, चलो खाना खा लिया जाए। बच्चे बड़े खुश हो गए, आहा, अब तो खाना खाएंगे। कि हाँ चाचा जी, हम समोसे खाएंगे, हम मिठाई खाएंगे। कोई कहता है कि हम चाट खाएंगे। चाचा जी ने कहा, अरे बच्चों, बाहर की चीज़ें खाने से बीमारियां हो जाती हैं, हैजा हो जाती है, बुखार हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। बाहर की चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। जब भी खाओ तो घर का खाना खाना चाहिए। बच्चे एक बार दुखी हुए कि चाचा जी क्या कह रहे हैं, हम क्या सोच के आए थे, वो चाचा जी ने क्या कह दिया। फिर चाचा जी ने कहा, चलो सामने वो पार्क है ना, पार्क में बैठ के आप और हम सभी लोग बैठ के पार्क में खाना खाते हैं। फिर खाना खा के जल्दी से फिर सर्कस देखेंगे, है ना, फिर झूला झूलेंगे। बच्चे खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं, कोई बात नहीं, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा तो सर्कस देख लेंगे, मिनी बस देख लेंगे, झूला झूल लेंगे। ठीक है। अब इन लोगों ने जल्दी खाना खाया, तो खाना खा के चले। तो चाचा जी ने कहा, चलो आ जाओ सर्कस देखते हैं। तो सर्कस की टिकट पूछी, तो सर्कस की टिकट जो थी, एक टिकट 25 रुपये की थी। तो बच्चों ने कहा कि हम 4 हैं, 100 रुपये हो गई। ठीक है। अब चाचा जी ने देखा, अब क्या एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि सर्कस जो है वो 9 बजे 9 बजे ख़त्म होगा। अब 9 बजे चाचा जी ने कहा, देखो 9 बजे ख़त्म होगा, रात में कोई लूट लेगा, डर लगेगा, अंधेरा हो जाएगा, तो अब सर्कस तो तुम लोग नहीं देख सकते, बहुत रात हो जाएगी। बच्चों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब सर्कस नहीं देते, झूला झूल लेते हैं। तो कि हाँ चलो झूला झूल लो।
झूला के पास गई, उन्होंने कहा ये झूला तो लाइट से चलता है, अगर ये झूला मान के चलो लाइट से चलता है और ये झूला तेज़ी से घूमेगा और अगर टूट गया तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तुम ज़मीन में गिर जाओगे, मर जाओगे। जी तुम झूला अच्छा नहीं है। तो नहीं कोई बात नहीं, बच्चों ने कहा ठीक है। मिनी रेल चल रही है, हाँ इसमें चलो। मिनी रेल के पास गए कि इसमें चलो थोड़ा सा चल लेंगे, घूम लेंगे। चाचा जी गए पास में, चाचा जी ने कहा इसमें मिनी रेल में क्या बैठोगे, तुमने रेल नहीं देखी क्या, रेल में बैठे नहीं क्या, इसमें पैसे बर्बाद करना है, ये तो सब लूटते हैं, ये तो मिनी बस में क्या घूमोगे, तुम हमारे साथ चलना, हम तुम्हें ट्रेन में बैठाएंगे, कहीं जाओगे तो हमारे साथ चलना ट्रेन में। चलो कोई बात नहीं, बच्चे वो भी मान गए कि अब हम ट्रेन में बैठ के चाचा जी के साथ चले जाएंगे। और चलो आगे चलते, कुछ सामान खरीद लेते हैं, चलो कुछ तुम लोगों को पसंद है ना वो खरीद लेना, जो तुम क्या क्या खिलौने खरीदना चाहते हो। तो बच्चे खुश हो गए, चलो खिलौने तो कम से कम खरीद ही लेते हैं, जो घर बैठ के खेलेंगे, घर जाके खूब खेलेंगे। अब चाचा जी खिलौने की दुकान पे गए, बच्चों से कहा चलो पसंद कर लो अपने अपने खिलौने, किसको क्या चाहिए। सब ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने बस, किसी ने छोटी सी मिनी रेल, ऐसे करके सभी ने अपने अपने सामान खरीदे। अब चाचा जी ने कहा दुकान वाले से कि चलो बताओ कितने पैसे हुए। तो उसने कहा 130 रुपये। तो चाचा जी ने कहा अरे सही सही लगा लो, इतने ज़्यादा रुपये थोड़ी ना हुए होंगे। तो उसने कहा नहीं साहब, ये एक सही दाम वाली दुकान है, इसमें एक दाम है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होते। तो चाचा जी ने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, आप तो बहुत ठगते हो, मेला में तो वैसे ही ठगाई इतनी होती है कि कितने भी पैसे हैं, कितने का भी माल हो सब दुगना बोलते हो तुम लोग। तो कहा नहीं साहब, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये इतने का ही है। तो चाचा जी ने कहा ये 70 रुपये के सामान है, मैं 70 रुपये दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कि चलो ठीक है 80 दे दूंगा, 80 ज़्यादा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा साहब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपसे ज़्यादा पैसे मांगी तो आप दूसरी दुकान देख लो, आप और उनसे देखाओ फिर ले लेना। तो चाचा जी ने कहा चलो चलो बच्चों, अपन दूसरी दुकान पर सभी चलते हैं, वहाँ पर जाके और सामान खरीदेंगे। तो दूसरी दुकान पे गए, वहाँ जाके भी चाचा जी ने ऐसे ही दाम किए। तो वहाँ भी जैसे 150 का हुआ तो कि 75 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इतने का नहीं। चाचा जी फिर वही बहस करने लगे। तो इतनी सारी दुकानें देखी, लेकिन चाचा जी को कोई भी पसंद नहीं आई। बच्चे थक गए, सामान पसंद करें, चाचा जी उसके आधे दाम कर दें। बच्चे बड़ी परेशान। चाचा जी करते करते मोल भाव इतना करने लगे, बच्चे भी थक गए कि वो चाचा जी इतना मोल भाव करोगे कैसे मिलेगा सामान, इतने में थोड़ी मिलता है। अब चाचा जी बच्चों पे कहते हैं अरे यहाँ तो ऐसे ही मेले में होता है, ऐसे ही मांगते हैं, ये ठगते हैं, चलो तुम्हें मार्केट में वहाँ कहीं दिलाएंगे, ये तो ऐसे ही है। आज तो तुम लोगों ने मेले में बड़े मज़े किए, खूब मज़े लूटे। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे, कह रहे ओहो क्या हुआ मेला आके, इससे अच्छा तो मेला आते ही नहीं। क्या करा मेला आके, चाचा जी ने न तो कुछ खिलाया और न ही कुछ दिलाया, है ना। इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है देखो कि हमें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये देश संस्कृति के बारे में प्रेरणा मिलती है कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि चलो बच्चों को ऐसे ही कह देते हैं कि अरे ये ऐसे ही सामान है मेला में। हाँ माना कुछ चीज़ें बेकार होती हैं, लेकिन इतनी भी बेकार नहीं होती कि बच्चों को ले जाओ और कुछ भी ना दिलाओ। इतनी भी नहीं होती कि बच्चों को या तो मेला दिखाओ नहीं, अगर दिखाते हो तो कुछ तो बच्चों की पसंद का दिलाना चाहिए। इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चाचा जी कुछ ज़्यादा ही कंजूस थे, जिन्होंने बच्चों को इतना परेशान किया, सब जगह घुमाया, कुछ भी नहीं दिलाया। ऐसे चाचा किसी के नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक्स।